ये किस चिराग ने इतने दिए जलाए हैं कि अब अंधेरों का दिखता कहीं निशान नहीं। अमन के फूल ये किस माली ने खिलाए हैं कि इस ज़मीं पर कोई ऐसा गुलिस्तान नहीं। जाहिर सी बात है कि वो चिराग, वो माली कोई और नहीं बल्कि मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ही थे, जिनका जिक्र आते ही सर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। तो आइए बाबा हरदेव सिंह जी को नमन करते हुए फरवरी महीने के न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, फरवरी का महीना है, लेकिन खबरें हैं साल के पहले महीने यानी जनवरी की। इस एपिसोड की शुरुआत में दिव्य वाणी में आप बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनमोल वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद ज्ञान चर्चा और सत्संग कार्यक्रम की रिपोर्ट होगी। मिशन ओवरसीज में दूर देशों की गतिविधियों की झलक देखेंगे। नर सेवा नारायण पूजा में मिशन द्वारा की जाने वाली सोशल एक्टिविटी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और हाँ, इस बार की स्पेशल रिपोर्ट होगी बेहद खास। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सबसे पहले जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी से। दिव्य वाणी। वो पंक्ति भी कई दफा आपने सुनी है कि भक्ति भागने का नाम नहीं है, जागने का नाम है, कि एक पलायन करने का नाम नहीं है। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहां जाने दे रहे हैं? तो ये भक्ति भी ये भागने का नाम नहीं है, ये जागृति का नाम है। कि जाग गया तो इसीलिए तो कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि जाग हे मुसाफिर जाग। मुसाफिर है तो हमेशा रहने वाला नहीं है, ना ही ये श्वास हमेशा चलते रहेंगे। और ये भी तुझे मालूम नहीं है कि कितनी उम्र, कितनी घड़ियां, कितने श्वास तेरे हिस्से में है। वो संसार से हमारी आंखों के सामने से चले गए, जिनके बारे में हम ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकते कि इतनी जल्द चला जाएगा। तो हमें भी मियाद पता नहीं है कि कितनी है इस जीवन की, इन श्वासों की। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि इस कदर इंसान तो एक एक पल की कीमत जान और एक एक पल को सही मायनों से जी ले। दिव्य वाणी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्रेयर इज नॉट ए केक फॉर स्पेशल ओकेजन्स, इट इज अ डेली ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। यानी वो खुराक जो जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ज्ञान चर्चा व सत्संग कार्यक्रम के द्वारा लगातार इस रूहानी खुराक को प्रदान कर रहे हैं। पिछले महीने भी श्रद्धालुओं ने वर्चुअल माध्यम से ये अलौकिक आनंद प्राप्त किया। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से जनवरी के महीने में भी भक्त महापुरुष वर्चुअल माध्यम से जूम ऐप पर जुड़कर ज्ञान चर्चा करते रहे और एक दूसरे से अपने भक्ति भरे भाव साझा करते रहे। इसके अलावा विशेष सत्संग कार्यक्रम के रूप में नववर्ष के उपलक्ष्य में भी श्रद्धालुओं को वर्चुअल माध्यम से सद्गुरु के पावन दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रत्येक रविवार को सद्गुरु माता जी की पावन छत्र छाया में लाइव सत्संग कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता रहा। इसी श्रृंखला में 16 जनवरी रविवार को भक्ति पर्व समागम का भी लाइव प्रसारण किया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये समागम वर्चुअल रूप से ही आयोजित किया गया। इस समागम में सद्गुरु माता जी की छत्र छाया में देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं ने भक्ति को समर्पित अपने भाव प्रकट किए। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने समस्त मानवता को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया कि जब तक ये याद है परमात्मा, तब
ये भक्ति भी संभव है, तभी मन में ये विश्वास भी आएगा कि हर पल में ये भक्ति की जा सकती है और हर पल भी एक भक्त का जीवन तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति ही बनता है। तो ये जो सार है, ये जो मेन सच है, ये तो सदैव से ही सच है, ये निराकार, ये परमात्मा। जब इस सच के साथ हम जुड़े तो जिस तरह हमारी वो इंटरप्रिटेशन गई अपनी जीवन की, तो कैसे हमने उसके ऊपर बेस करके अपने भक्ति को बनाया। जिस तरह चाहे कोई कल्चरली कैसा इंक्लाइंड है, उस तरह उस तौर तरीके से फिर वो भक्ति का मार्ग उसके जीवन में सहजता से आता है। तो ये भक्ति जहाँ हर एक के जीवन में तभी शुरू होती है जब मन में ब्रह्म ज्ञान ठहरता है। जैसे प्रकाश सूर्य का, खुशबू फूल का प्रतीक है, उसी प्रकार इंसानियत इंसान का प्रतीक है। ये कथन है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। बाबा जी ताउम्र इंसान को इंसानियत का ही पाठ पढ़ाते रहे, चाहे वो सत्संग कार्यक्रम हो या विशाल समागम। हर कहीं बाबा जी का पावन प्यार बरसता रहा। इसी प्रेमा भक्ति की सिखलाई की झलक जहां जनवरी महीने में भक्ति पर्व समागम में देखने को मिली, तो वहीं दिलों में यही प्रेम संभाले हुए श्रद्धालु भक्त महाराष्ट्र के प्रांतीय समागम की सेवाओं में भी जुटे दिखाई दिए। एक झलक देखते हैं इस रिपोर्ट की नजर से। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से महाराष्ट्र के 55वें प्रांतीय निरंकारी संत समागम की सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। इस समागम का वर्चुअल रूप से लाइव प्रसारण 11, 12 व 13 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। ज्ञात हो कि कोरोना संकट के मद्देनजर समागम का स्वरूप और तैयारियां विस्तृत नहीं हैं, लेकिन कोविड-19 के निर्धारित नियमों के अनुसार लघु रूप से इस समागम की तैयारियां हो रही हैं। हर महापुरुष इसमें अपनी सेवा की आहुति डालने को तत्पर है और श्रद्धालुओं में पहले जैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्चुअल रूप में समागम मनाया जा रहा है, तो इस दौरान सेवाएं भी चल रही है, तो आपका उत्साह कैसा है, किस लगनता से ये सेवाएं की जा रही है? इस बार माता जी ने बहुत कृपा की है, तो इस बार जो लाइव समागम है यहाँ पे हो रहा है चेंबूर भवन में, तो आप देख रहे हो कि हम माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पे गेट भी बना रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, पालकी भी यहाँ पे होने वाली है, उसके बाद में रैली होने वाली है। तो माता जी ने ये सेवाएं भी हमें बख्शी हुई है। सद्गुरू माताजीच्या सेवेने आम्हाला 2 वर्षातनी सेवा मिळाली, त्याचे आम्ही आभारी आहो। आम्हाला आनंद वाटतो, कुठली बी सेवा येऊ द्या करायला चांगलं वाटतं, आनंद वाटतो। भला भांडी म्हणा, झाडू म्हणा, काय म्हणा, भाजी कापणं म्हणा, आम्हाला सद्गुरूच्या सेवेने आनंद वाटतो, चांगलं वाटतं सेवा करायला। सद्गुरू कृपेने ही जी सेवा मिळालेली आहे ही गोपियन पार्टीला, ह्या टीममध्ये सर्व बऱ्याचशा ठिकाणीहून महापुरुष येतात, पण ज्या वेळेला माताजींचा आदेश येतो हे सेवा आम्हाला मिळते तुमच्या कृपेने। हम यहाँ पर देख रहे हैं 55वें महाराष्ट्र संत समागम की तैयारियाँ लगभग 20-25 दिन से चल रही है और पूरी तन्मयता के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो समागम ये होने वाला है वो सद्गुरु माता जी की खास रहमत है कि ये लाइव ऑनलाइन लाइव समागम, क्योंकि ऑनलाइन लाइव इसलिए आसपास का वातावरण हम देख रहे हैं और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी पूरे जारी है, तो उस सारे बैलेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए, सारे जो नॉर्म्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तैयारियां चल रही है 20-25 दिन से। तो ये पैंडेमिक के दिनों में भी सद्गुरु माता जी की हमारे पर ऐसे कृपा हुई कि इस माध्यम द्वारा, इस ऑनलाइन लाइव माध्यम द्वारा हमें इस सेवा का मौका मिल रहा है। इसलिए हम माता जी का भी शुक्रगुजार हैं और आप सभी संतों का शुक्रगुजार हैं जो ये सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। Baba Hardev Singh Ji said, "World peace is possible only through knowledge of God." और इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाबा जी ने देश दुनिया के कोने कोने में अमन एकता का संदेश दिया, जो आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में आगे से आगे बढ़ता हुआ दिलों को दिलों से जोड़ता जा रहा है।
किस तरह से दूर देशों में ये रूहानी मोहब्बत का पैगाम रंग ला रहा है, देखते हैं इसकी एक झलक। In the United Kingdom, 27th of January onwards, all COVID restrictions were lifted in the country. Following this, from the 6th of February, after due permission of the authorities and with the grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, physical congregations resumed in the United Kingdom after a long time. Proper COVID-appropriate behavior is being followed during these congregations, be it wearing of masks, checking the body temperature while entering, or proper sanitization. The devotees are all feeling blessed to be able to come together and attend congregations in the physical form after a long time. In New York, every weekend, saints volunteer for cleaning of Satsang Bhavan premises and for other gardening and landscaping activities on a rotation basis. This time, after a huge snowstorm, the saints volunteered and cleared all the snow from the Satsang Bhavan. Not only this, they also cleared snow from the driveways of the neighboring houses. The residents were very happy and expressed their gratitude for the selfless service by volunteers and lauded the teachings of the mission. I want to thank the mission and all the people that came out in the snowstorm and helped us to dig us out of our driveway and to make things safe for us. They were so loving, caring, compassionate. They were a wonderful group of people, and we so appreciate everything they did for us. हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सेवा प्रेम को प्रकट करने का एक बेहतरीन माध्यम बन जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी ने सेवा की प्रेरणा देते हुए कहा कि सेवा वे मीठा गुड़ है जिसका आनंद खाने वाला ही ले सकता है। आज भी नर सेवा नारायण पूजा को आधार मानकर समस्त मानवता की सेवा करने वाले श्रद्धालु भक्त आनंद के भागीदार बन रहे हैं। तो पिछले महीने मिशन की ओर से समाज सेवा में किस तरह से योगदान दिया गया, ये देखते हैं सोशल एक्टिविटीज की रिपोर्ट में। संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत चलने वाली सामाजिक गतिविधियां जनवरी के महीने में भी निरंतर चलती रहीं। संपूर्ण मानवता के बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर समय समय पर मिशन की ओर से जहां लोक हित के अनेक कार्य होते रहे, वहीं जनवरी के महीने में भी स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। रक्तदान के इन शिविरों में निरंकारी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किए और समाज को भी रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। इसके अलावा यहाँ पर सेवा करते सेवादारों ने अपनी निष्काम सेवा भावना से मानवता को एक दूसरे के काम आना भी सिखाया। कोविड-19 की विकट परिस्थिति के दौरान संत निरंकारी मिशन द्वारा अनेक निरंकारी सत्संग भवनों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इन सत्संग भवनों पर निरंतर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वननेस वन की परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में लगाए गए वृक्षों के समूह यानी ट्री क्लस्टर्स की निरंतर मिशन के सेवादारों द्वारा देखभाल की जा रही है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपनी विशेष रिपोर्ट की ओर और देखते हैं कि इस विशेष रिपोर्ट में आपके लिए क्या है खास। दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ मेघांश। नमस्कार, धन निरंकार। किसी ने क्या खूब लिखा है, एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहां से निकाल लेते हैं नफरत के लिए। इंसान को रूहानी मोहब्बत की तालीम देने वाले बाबा हरदेव सिंह जी ने सभी के दिलों में प्रेमा भक्ति की ऐसी लौ जगाई जिसकी रोशनी आज भी इबादत की राहों को रोशन कर रही है। हर किसी के होठों पर आपकी रहमतों के गीत है। हर जिंदगी आपकी मेहरबानियों की दास्तान सुनाती है। हर कदम राह दिखाएगी जिंदगानी आपकी, सदियों तक जिंदा रहेगी ये कहानी आपकी। इस महीने की स्पेशल रिपोर्ट में आइए बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में बिताए सुनहरे पलों की याद
ताज़ा करते हैं। धैर्य, क्षमाशीलता, समर्पण, एकत्व, दया, करुणा, समदृष्टि, विश्व बंधुत्व, विनम्रता, उदारता, सहजता, विशालता आदि दिव्य गुणों को धारण करने वाला ही मानवता का मसीहा कहलाता है। ऐसे ही मानवता के मसीहा थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। जिस प्रेम पुंज की खुशबू से है महक रहा सारा जहान, उसके उपकारों की गाथा किस तरह दिल करे बयान। 1980 का वो दौर था जब बाबा बूटा सिंह जी का सत्य का ज्ञान, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का संकल्प, बाबा गुरबचन सिंह जी का समर्पण और राजमाता कुलवंत कौर जी की शिक्षाओं की अनमोल धरोहर संभाले बाबा हरदेव सिंह जी सद्गुरु रूप में प्रकट हुए और क्षमाशीलता की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए अपने विचारों की रश्मियों से मानवता के अंधकार भरे मनों में उजाला कर दिया। तो साध संगत जे अज भी संसार दे लोग जो इस तरह भटके हुए सी, जो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਪੁੜੇ ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਾਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ अपना जीवन सुखी कर लें। युग दृष्टा के अथाह धैर्य के आगे वैर विरोध की आंधियां थम गईं। आपकी स्नेह की सरिता ने तपते मानव मनों को शीतलता प्रदान की। आपने मानवता को बदला नहीं, बदलाव की ओर प्रेरित किया और यहीं से वक्त ने आपके परोपकारों का अफसाना इंसानियत के दिलों में लिखना शुरू किया। आपने बदले के बदलाव की जो नींव मानवता के मनों में रखी, वो आज विशाल समाज सेवा की एक मुहिम बन चुकी है। बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने आदर्शों से नारी पुरुष की समानता का न केवल उपदेश दिया, बल्कि स्वयं अपने जीवन में भी अपनाया। अपनी माँ राजमाता कुलवंत कौर जी और अपनी जीवन संगिनी माता सविंदर जी को अपने बराबर का स्थान देकर आपने संपूर्ण नारियों का गौरव ऊंचा किया। राजमाता जी का संबल और माता सविंदर जी का सहयोग आपके सत्य पथ पर बढ़ते कदमों में रवानी भरता गया और आप समय से आगे कदम बढ़ाते गए। फलस्वरूप सैकड़ों से हजारों और फिर हजारों से लाखों श्रद्धालु परमाणु की भांति आपके ज्ञान की रोशनी की ओर बढ़ने लगे और रूहानी मेले लगते गए। समदृष्टि के स्वामी हरदेव जी की पावन दृष्टि में सभी बराबर थे। आपकी स्नेहपूर्ण नजरें सूरज की किरणों की भांति भेदभाव से परे हर खासों आम, अमीर गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी पर समान रूप से बरसती रहीं। अलग अलग जाति, धर्म, मजहब और संस्कृतियों के अनुयायियों से अपने ही परिवार की भांति मिलकर आप उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करते रहे। एकत्व के सूत्रधार जब दीवार रहित संसार बनाने की परिकल्पना और सभी के कल्याण का उद्देश्य लेकर देश की सरहदों को पार कर दूर देशों में पहुंचे, तो हर सभ्यता आपके चरणों में झुक गई। हर संस्कृति ने आपका अभिनंदन किया। हर मानव ने आपके संकल्प को सलाम किया। दूर देशों की धरती पर भी मानवता एक सूत्र में बंध गई और सज उठा प्रेम मिलवर्तन का उत्सव। हृदय में गगन जैसी विशालता लिए बाबा हरदेव सिंह जी कभी इतने बड़े लगते कि बुजुर्ग भी आपके सामने स्वयं को बच्चे जैसा महसूस करते हुए आपके कंठ से लग जाते और कभी इतने मासूम और भोले लगते कि नन्हे बच्चे आपका स्नेह देखकर आपकी ओर खींचे चले आते। आपको बुजुर्गों को उनके ढंग से और मासूम मनों को उनके तरीके से मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करना खूब आता था। जब युवाओं को आपने उनके कर्तव्यों का बोध कराया, तो वो आपको अपना आदर्श मानकर सार्थक दिशा में बढ़ चले। आपने पिता की भांति कभी सहारा दिया तो कभी माँ की भांति सर पे साया किया, बंधु की भांति मार्गदर्शन किया तो सखा की भांति दिलों के दर्द सुने। सबसे बढ़कर पूर्ण सद्गुरु के रूप में आप सदैव
निराकार परमात्मा से जोड़ते रहे। परमात्मा को ही कर्ता मानकर इसकी रजा में राजी रहना सिखाते रहे। अपने हर कर्म वचन से प्रेमा भक्ति के पथ पर अग्रसर करते हुए जिंदगी जीने का ढंग सिखाते रहे। ये आपकी समग्र मानवता के प्रति दया और करुणा ही थी कि आपने भूलों को माफ करके माफ करना सिखाया, गलतियों पर पर्दे डालकर गुणों को निखारा, रोतों के आंसू पोंछे, गिरतों को सहारा दिया, दिलों में उठी वैर विरोध की अदृश्य दीवारों को गिराकर मानव को मानव से जोड़ने के लिए प्रेम का पुल बनाया। अलग अलग विचारों, परंपराओं व संस्कृतियों को एकत्व की आधार भूमि पर ज्ञान की माला में पिरो दिया। तपते दिलों पर प्रेम का जल बरसाकर खुशियों के फूल खिलाए। जीवन के सूने जंगल को तरतीब से संवार कर प्रेम की एक सुंदर दुनिया सजा दी। आपकी समदृष्टि ने सभी को समान रूप से स्वीकार किया। सत्य से संकल्पित आपके कदम जब चले तो चल पड़ी कायनात। न मुश्किलों की परवाह की और न ही मौसम की। पर्वतों सा हौसला और लहरों सी रवानी लेकर आप देश के कोने कोने में मानवता को कृतार्थ करते रहे। सभी के कल्याण हेतु जब आप मुस्कुराए तो आनंद की लहर आ गई और मुस्कुराने लगी मानवता। आपकी स्नेहपूर्ण दिव्य दृष्टि जिधर भी पड़ी चारों ओर उजाला पसर गया। वो तेजोमयी प्रेमपूर्ण पुकार जब गूंजी तो मानवता की धड़कनों में भक्ति गीतों के सुर फूट पड़े। मुस्कुराना सिखा गया, मुस्कुराना आपका एक हौसला देता रहा, चलते जाना आपका। बाबा हरदेव सिंह जी के विनम्र व उदार संवेदनशील हृदय में अक्सर मानवता की पीड़ा महसूस होती थी, जिससे अनेक लोकहित के फैसले साकार रूप लेते गए और मिशन परोपकार की राहों पर आगे से आगे बढ़ता गया। देश व दुनिया का हर वर्ग आपके मानव कल्याण के आगे नतमस्तक हो गया और अनेक तरह से आपको सम्मानित कर अपना गौरव ऊंचा करने लगा। दया सिंधु के मानवता के प्रति समर्पण ने मानवता को उनके कर्जदार बना दिया और मानवता पुकार कर मानो कह उठी, हे अमन के मसीहा, हर पल शुक्राना आपका, आबाद कर गया हमें हमसे निभाना आपका। यूं तो सद्गुरु की मानवता को सबसे बड़ी अनमोल सौगात उसका ज्ञान ही होता है। इसके अलावा भी बाबा हरदेव सिंह जी ने मानवता को भक्ति पथ की सहजता हेतु अनेक सौगातें दी। हालांकि आपकी अनमोल देन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने रन फॉर वननेस रैली और कनाडा के कैलगरी में यूथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो युवाओं का मार्गदर्शन किया, वो आपकी दूरदर्शिता का परिचायक है। Piece by piece is the efforts. That peace can only be established. The importance of this slogan, that peace not pieces. So once again you have taken that part and gave it a different form. All of you, the youth of these countries have gathered here. So once again you have all been motivated. Menankar, bless you all with wisdom, with strength, with enthusiasm, that you may spread the message of the mission, the message of oneness. इसके अलावा निरंकारी सरोवर, निरंकारी कॉम्प्लेक्स, निरंकारी म्यूजियम, फाउंटेन ऑफ वननेस व विशाल समालखा ग्राउंड आपके मानवता को दिए अनुपम उपहारों में से एक है, जिसका समाज युगों युगों तक ऋणी रहेगा। रास्ता हमको दिखाकर आंखों से ओझल हो गए, कर्जदार हो गया सारा जमाना आपका। कहते हैं कि खुशियों के पल गुजरते देर नहीं लगती। वक्त बढ़ता गया, मौसम मौसम, कितनी ही धूप छाँव, कितनी ही ऋतुएं गुजरी और 36 बरस कब गुजर गए पता ही ना चला। आज आपके ज्ञान का आलोक
आपकी शिक्षाओं का सरमाया, आपके संकल्प की दृढ़ता, आपकी परिकल्पना का हौसला, आपके उद्देश्य की मशाल और माता सविंदर जी की दिव्य रोशनी संभाले हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानवता की रहनुमाई कर रहे हैं। इस रूप में आज भी आपका पावन प्रेम मानवता पर बरस रहा है और बरसता रहेगा हमेशा हमेशा। हे सद्गुरु माता जी, कृपा करो कि हम बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण कर आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक कर पाएं। और अब दोस्तों, इस महीने के न्यूज़ डिवाइन का सफर यहीं तक। मार्च के महीने में महाराष्ट्र समागम की झलकियों और मिशन की गतिविधियों की खबरों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साक्षी को। नमस्कार, धन निरंकार।